जय माता दी, हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रियां आज से आरंभ हो गई हैं। ऐसे में आप कुछ भी ना कर पाएँ तो एकमात्र यह कार्य करके देखिएगा, जीवन में बदलाव आना निश्चित है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रियां साल भर में 4 आती हैं। 2 गुप्त होती हैं जो कि विशेष मानी जाती हैं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। ऐसे में किसी कारणवश आप वर्किंग हो या किसी हारी बीमारी इत्यादि से परेशान हो, समय का अभाव हो, कुछ भी नहीं कर सके, तो एक दीपक जो है माता रानी के नाम का शाम के समय पर आवश्यक रूप से जलाएं। देखिए, आप रोज़ दीपक जलाते होंगे, कई लोग मुख्य द्वार पर, माता तुलसी के आगे, घर के दीप जो मंदिर है उस पर जलाते हैं, वह भी जलाइए। उसके साथ साथ एक माता रानी के नाम का अलग से दीपक लगाइएगा। किस विधि से लगाना है यह भी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को चावल का आसन देना है और घी का दीपक लगाना है। आप सभी जानते ही होंगे, गाय का घी सबसे शुद्ध बताया जाता है माता रानी के पूजन में या किसी भी हवन इत्यादि में। लंबी बाती का माता रानी के दिए दीपक लगाया जाता है। ऐसे में प्रथम रात्रि से ही आप सभी को रोज जो है, हालांकि नवरात्रियों में आप सभी जानते ही हैं, अखंड दीप लगाया जाता है। माता रानी का तेज और स्वरूप उसमें बसता है। किसी कारणवश यह नहीं कर पाए, परंतु आप सभी को एक शाम के समय में दीपक माता रानी के नाम का अलग लगाना चाहिए। दीपक का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। माता रानी के कोई विशेष मंत्र के साथ इसे प्रज्वलित करते हुए झोली पसार कर माता रानी के आगे आप अपने मन की कामना, अपने दुख दर्द पीड़ा माता रानी को कहिए। जो है, आप सभी को परिणाम मिलना निश्चित है। 10 दिन के भीतर ही आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। कई लोग इस उपाय से लाभ ले चुके हैं। दीपदान की महत्वता हम सभी जानते हैं, शास्त्रों में खूब कही गई है। ऐसे में अखंड ज्योत तो अद्भुत होता है, परंतु अखंड ज्योत जलाने के नियम भी अलग होते हैं। यह ना कर सके तो माता रानी के 9 दिनों तक कोई विशेष भोग अर्पित कर दीजिए माता रानी को और उनके नाम का एक दीपक लगा दीजिए और माता रानी से कहिए कि हे माँ, किसी कारणवश जो है मैं आपका अखंड ज्योत लगाने में असमर्थ हूँ। इस कारण से मैं जो है आपके व्रत नहीं कर पा रही हूँ, कोई उपाय इत्यादि नहीं कर पा रही हूँ। हे माँ, आप मेरी इसी पूजा को स्वीकार कीजिए। माता रानी अपने भक्त की, अपने बच्चे की जरूर सुनते हैं। यह छोटा सा कार्य इस नवरात्रि में करके देखिएगा। 9 दिन पूरे हो जाने के बाद 10वें दिन हो सके तो कन्या भोज करवा दीजिए। नहीं कर सके तो रोज जो है माता रानी के नाम की एक एक कन्या भी बुलाकर खिला देते हैं, तो वह भी 9 कन्या अर्थात 9 जो नवदुर्गा का स्वरूप है, कन्या भोज के बराबर ही माना जाएगा। माता रानी को विशेष रूप से नारियल और चना और पूड़ी, हलवा अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में जितना संभव हो गरीबों को, कोई मांगने वाला दर पे आए, हो सकता है माता रानी का स्वरूप हो, आवश्यक रूप से जो आपसे बन पड़े दान करने का प्रयास कीजिए। परंतु मेरी बात इस ध्यान से सुनिएगा कि आवश्यक रूप से एक दीपक आप सभी को लगाना ही है। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। जय माता दी, हर हर महादेव।